हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि आजकल कपल्स में इनफर्टिलिटी के कारण काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% लोगों को इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कपल्स को प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम हो रही है, हम उनको कौन से टेस्ट एडवाइस करते हैं। आजकल इनफर्टिलिटी के कारण क्यों बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले कारण होता है कि लेट मैरिजेस होना। इसीलिए मदर का एज जब भी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी बढ़ गया होता है एज कम्पेयर टू पहले के जनरेशन्स में। लाइफ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, हमें हेल्दी खाना, हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए इस स्ट्रेसफुल लाइफ से टाइम नहीं मिल रहा। ऐसी बहुत सी वजह है जिसके कारण यंग कपल्स में इनफर्टिलिटी का कारण बढ़ते ही जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये फर्टिलिटी टेस्ट किसको करवाना चाहिए। जो कपल्स कंसीव होने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर कोई कपल्स को ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रह रही, या कोई महिलाओं को कोई पीरियड्स के एबनॉर्मलिटीज़ या पीरियड्स सही नियमित समय पे ना आना के प्रॉब्लम होते हैं, या कपल्स में हस्बैंड या वाइफ को कोई क्रॉनिक डिजीजेस है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, ऐसे लोगों को ये फर्टिलिटी टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। अब फर्टिलिटी टेस्ट मेल्स और फीमेल्स में क्या होते हैं वो हम देखेंगे। फीमेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि होता है ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करना, यानी एग का रिजर्व टेस्ट करना। ये टेस्ट हमें एक सिंपल टेस्ट द्वारा पता चलता है जिसका नाम होता है AMH, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। AMH टेस्ट हमें बताता है कि हमारे ओवरीज में अभी कितना एग रिजर्व बचा है। अब ये AMH हमें बताता है कि कोई पेशेंट में AMH बहुत लो हो जाता है। इसका मतलब उनके ओवरीज का एजिंग उनके एज से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और ऐसे केसेस में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। फीमेल्स में हम AMH के साथ साथ डे 2 FSH LH लेवल्स, थायराइड, प्रोलैक्टिन और ईस्ट्राडायल जैसे टेस्ट भी करवाते हैं। मेल्स में हम एक सिंपल टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं सीमन एनालिसिस, जिसमें हमें स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और बहुत सारे पैरामीटर्स पता चलते हैं। अगर ये मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और कोई पैरामीटर्स कम आते हैं तो ऐसे में हम कुछ एडवांस टेस्ट जैसे कि DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट एडवाइस किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल के कारण, स्ट्रेस के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, हेल्दी फूड ना खाना, हेल्दी फूड ना मिलना और बाकी आदतों के कारण जैसे कि क्रॉनिक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या फिर पहले से ही आपको कोई क्रॉनिक डिजीजेस जैसी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर में भी सीमन काउंट काफ़ी अफेक्ट होता है। इसीलिए आजकल के कपल्स को मेरी एडवाइस रहेगी कि जल्दी से जल्द आप आपका हेल्थ चेकअप करवा लें, हेल्दी स्टेट में ही आप आपकी प्रेगनेंसी प्लान करें, और अगर किसी वजह से आपको प्रेगनेंसी प्लान करना डिले करना है तो आपके बॉडी की फर्टिलिटी टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिससे हमें पता चले हम और कितने दिन वेट कर सकते हैं। और अगर इस फर्टिलिटी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस हिसाब से हम उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आजकल टेक्निक्स इतने आगे बढ़ गए हैं कि अगर आपका एग और स्पर्म रिजर्व कम है तो फिर भी हम ये एग्स और स्पर्म फ्रीजिंग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सालों तक ये सेफ रहे, और आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहे आप ये हेल्दी एग्स और हेल्दी स्पर्म्स का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं। ये सारे टेक्निक्स और टेस्ट के बारे में आपके डॉक्टर से, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, ताकि वो आपको एडवाइस कर सके कि हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के लिए क्या करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें।